साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संस्कृत सुमेधा पर। आज हम लोग पूर्व मेघदूत का श्लोक नंबर 3 देखेंगे। उसमें हम लोग जो इसके 60 क्वेश्चनों को देख रहे हैं, मतलब किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं या इन श्लोकों से कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, उन्हीं पे एक बार पुनः चर्चा करेंगे। तो आइए पहले श्लोक को देख लेते हैं। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कैतुकाधान हेतो अंतर्वाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनो अपि अन्यथा भृत्ति चेतः कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे। अब इसके आगे देखें, इसमें देखें कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से बन सकती हैं। ठीक है, तो श्लोक में देखें जो तस्य पद है, तस्य पद मेघ के लिए है। क्या तस्य पद मेघ के लिए है? देखिए, तस्य स्थित्वा कथम पुरः कैतुकाधान है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लाइन पंक्ति दे देगा कि तस्य स्थित्वा कथम पुरः में तस्य पद से किसका बोध हो रहा है। तो आप याद रखिएगा कि तस्य पद से मेघ का बोध हो रहा है, या मेघ के लिए यह तस्य सर्वनाम शब्द मेघ के लिए प्रयुक्त हुआ है। अनुचरः पद यक्ष के लिए आया है। किसके लिए आया है? अनुचरः पद यक्ष के लिए प्रयुक्त हुआ है। राजराज इस श्लोक में प्रयुक्त हुआ है। राजराज शब्द किसके लिए आया है? कुबेर के लिए। किसके लिए? कुबेर के लिए आया है। बादलों के दर्शन होने पर सुखी व्यक्ति का भी मन डोल जाता है। किसका मन डोल जाता है? बादलों के दर्शन होने पर सुखी व्यक्ति का भी मन डोल जाता है। जैसे देखें, यहाँ दिया है मेघयालोके भवति सुखिनः अपि अन्यथा वृत्ति चेतः। मेघ आलोक माने देखने पर, मेघ को देख लेने पर सुखी व्यक्ति की भी चित्त वृत्ति बदल जाती है। इसके आगे देखें, यक्ष के मन में कौतूहल किसने उत्पन्न किया? मेघ ने उत्पन्न किया। जब उसने मेघ को देखा तो उसके मन में कौतूहल उत्पन्न हो गया। अंतर्वाष्पः कौन? अंदर ही वाष्प यानी अंदर ही आंसू को कौन रोके रखा था? यक्ष ने रोके रखा था। दो पद था, स्थित्वा और दध्यौ। ये दोनों पद किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? ये दोनों पद भी यक्ष के लिए प्रयुक्त हुए हैं। आपको याद रखना है, यक्ष किसका सेवक था? कुबेर का सेवक था। कैतुकाधान हेतोः विशेषण तस्य के लिए है, मतलब यह कैतुकाधान हेतु विशेषण तस्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। जने शब्द से किसका बोध हो रहा है? तो जने शब्द से यक्षिणी का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? यक्षिणी का। जने व्यक्तौ। इसमें आगे देखें, कंठाश्लेष प्रणयिनी दूर संस्थे, ये दोनों जने के विशेषण हैं। किसके विशेषण हैं? जने शब्द के विशेषण है। कंठाश्लेष प्रणयिनी जने दूर संस्थो है ना, तो कंठाश्लेष प्रणयिनी और दूर संस्थे, इन दोनों पदों से जने, ये दोनों पद जने के विशेषण है। चेतः का विशेषण हो जाएगा अन्यथा वृत्ति। फिर कुछ व्याकरणात्मक देखिए, मेघ आलोके और दूर संस्थे, इन दोनों शब्दों में यस्य च भावेन भावलक्षणम इति सूत्रेण सप्तमी स्यात्। किससे? यस्य च भावेन भावलक्षणम, इस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हो जाती है। अब शब्दार्थ की दृष्टि से इस श्लोक को देखें। ये देखें, ये है आपका आलोक। ठीक है, क्या है? आलोक। आलोक का मतलब होता है देखना। क्या होता है? देखना। मेघ का मतलब है बादल। भवती का मतलब होता है होता है। सब जानते होंगे इसको आप लोग। इसके आगे देखें, सुखिनः अपि, तो सुखी व्यक्ति का भी। सुखिनः है अपि का मतलब सुखी व्यक्ति का भी, तो सुखिनः में आपका षष्ठी एकवचन है। चेतः अन्यथा वृत्ति, चित्त दूसरे प्रकार का हो जाता है। तो चेतः मतलब चित्त, अन्यथा वृत्ति मतलब दूसरे प्रकार का हो जाता है। किम पुनः का मतलब फिर क्या कहना। दूर संस्थे हमने बता दिया सप्तमी किस सूत्र से हुए हैं। दूर संस्थे माने दूर रहने पर। जने में सप्तमी एक वचन है, नोट कर लीजिए। जन माने लोग। कंठ माने कंठ यानी गले से। ठीक है। आश्लेष का मतलब चिपकना। आश्लेष का मतलब चिपकना। तस्य माने उस, पुरः माने सामने, कथमपि माने किसी भी प्रकार।
किसी प्रकार, स्थित्वा माने खड़े होकर के, कौतुकाधानम में षष्ठी एक वचन है। कौतुकाधान हेतु का मतलब है उत्कंठा उत्पन्न करने वाले। अंतर माने अंदर, अंतर का मतलब अंदर। वाष्प माने आंसू या अश्रु, अनुचर माने सेवक, राज राजस्य कुबेर, चिरम माने बहुत समय, दध्यव माने खड़ा रहा, सोचने लगा, प्रणयी माने प्रेमी, प्रणयी का मतलब क्या होता है, प्रेमी। यह आपका श्लोक के कुछ विशेष बातें हो गई। 3 नंबर श्लोक से आपके जितने क्वेश्चन बन सकते थे उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। इसी तरह अगले श्लोक पे चले, चौथे नंबर पे। चौथा नंबर श्लोक देखें, प्रत्यासन्नेन भसि दयिता जीवितालम्बनार्थी जिमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सप्रत्यग्रयी कुटजकुसुमै कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतम व्याजहार। यक्ष बोल रहा है, इन सभी श्लोकों को कौन बोल रहा है, यक्ष बोल रहा है। इन सभी श्लोकों में मंदाक्रांता छंद है, आप सभी को पता है, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया। सप्रत्यर्गयी में स पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो आप याद रखिएगा सप्रत्यर्गयी में जो स पद है वह यक्ष के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रीतः, प्रीत में तो प्रीतः पद किसके लिए आया है, तो प्रीतः पद भी यक्ष के लिए आया है। तस्मय पद मेघ के लिए आया है, तस्मय अर्घाय कहता है ना, तो तस्मय पद किसके लिए आया है, यक्ष मेघ के लिए आया है। दयिता यक्षिणी के लिए प्रयुक्त हुआ है, दयिता मतलब होता है पत्नी, तो यह यक्षिणी के लिए प्रयुक्त हुआ है। और दयिता जीविता लंबनार्थी, यह सह का विशेषण है। क्या है, सह का विशेषण क्या है, तो दयिता जीविता लंबनार्थी सह का विशेषण है। प्रवृत्तिम का विशेषण है सकुशलमयीम। कुटज कुसुमयी तृतीया का बहुवचन का विशेषण है प्रत्यग्रही। क्या है, प्रत्यग्रही। कुटज कुसुमयी का विशेषण प्रत्यग्रही। एक बात आप याद रखिएगा, विशेष और विशेषण में दोनों समान विभक्तियां होती हैं। तस्मयी का विशेषण हो गया आपका कल्पितार्घाय, तस्मयी का विशेषण क्या हो गया, कल्पितार्घाय। तस्मयी पद जिमुताय के लिए आया है, तस्मयी पद जिमुताय के लिए आया है। यक्ष ने कुटज के ताजे पुष्प से मेघ की पूजा की, प्रसन्नतापूर्वक मेघ से भरे, प्रसन्नतापूर्वक प्रेम से भरे शब्द बोलकर मेघ का यक्ष ने स्वागत किया था। ब्याजहार कौन, यक्ष। ब्याजहार मतलब बोला कौन, यक्ष बोला। किससे बोला था, मेघ से बोला था। तो प्रत्यासन्ने में यस्य च भावेन भावलक्षणम इति सूत्रेण सप्तमी स्यात्। ठीक है, प्रत्यासन्ने में यस्य च भावेन भावलक्षणम इति सूत्रेण सप्तमी, इस बात को याद रखिएगा। तो हमें लगता है, जैसे देखिए अब आपसे पूछ ले, प्रीतः पद किसके लिए आया है, बताइएगा आप। स पद किसके लिए आया है, जिमुतेन किसे कहा गया, और क्या था, तस्मय। देखिए मुख्य तस्मय किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, दयिता से किसका बोध हो रहा है, तब ये सब तो आप कर ही लेंगे। इसी तरह ब्याजहार, ब्याजहार कौन ब्याजहार, तो आपको पता है यक्ष ब्याजहार। इसी तरह वहाँ से आप देख के करिएगा जो मैंने एक्सप्लेन किया। अब आगे आ जाइए शब्दार्थ पे, जो और अत्यंत प्रमुख है। शब्दार्थों से भी क्वेश्चन बनते हैं। ब्याजहार माने बोला, सह माने उस माने यक्ष, सह का मतलब यक्ष के लिए। स्वागतम माने स्वागत, स्वागतम का मतलब है स्वागत। प्रीति प्रमुख वचनम, प्रेम से भरे शब्दों से बोला। क्या, प्रीति प्रमुख वचनम, प्रेम से भरे शब्दों से बोला। और प्रीतः, प्रीतः माने प्रसन्न चित्त से बोला, प्रसन्न मन से बोला प्रीतः। और प्रत्यग्रही है, प्रत्यग्रही माने नवीन, प्रत्यग्रही को याद रखिएगा, नवीन, प्रत्यग्रही को याद रखिएगा, प्रत्यग्रही मतलब नवीन या ताजे। कुटज कुसुमई, कुटज कुसुमई का मतलब है चमेली के पुष्पों से। किसका, चमेली के पुष्पों से। कल्पिता अर्घाय, विधिवत पूजन किया। कल्पित अर्घाय, कल्पित अर्घाय माने विधिवत पूजन किया। दयिता, दयिता मतलब प्रियतमा या पत्नी। ठीक है। जीवितालंबनार्थी, क्या, जीवितालंबनार्थी, यह पुल्लिंग शब्द है।
के जीवन को आलंबित करने के लिए, तो दयिता जीवित आलम्बनार्थी था ना, मतलब प्रियतमा के जीवन को बचाने के लिए, आलंबित करने का मतलब है बचाने के लिए। नभस सप्तमी एक वचन श्रावण मास, यहाँ याद रखिएगा इस नभस का मतलब, इस श्लोक में नभस का मतलब श्रावण मास है, आकाश मत लगाइएगा। प्रत्यासन्न निकट होने पर, सप्तमी एक वचन, प्रत्यासन्न निकट होने पर। जिमतेन मेघ के लिए है और जिमित का मतलब भी मेघ है। जिमतेन माने मेघ के द्वारा और जिमुत का मतलब हुआ मेघ। स्वकुशल महिम में द्वितीय का एक वचन, अपने कुशल क्षेम का। हारस्यन माने भेजने की इच्छा से, हारस्यन का मतलब भेजने की इच्छा से। प्रवृत्तिम माने समाचार या वार्ता, प्रवृत्तिम का मतलब क्या है, समाचार या वार्ता। ध्यान रखिएगा यहाँ पे नभस में सप्तमी एक वचन, प्रत्यासन्ने में सप्तमी एक वचन, झिमुतेन तृतीया, प्रत्यग्रही में तृतीया बहुवचन, सकुशल मयीम में द्वितीय का एक वचन, प्रवृत्तिम में द्वितीय का एक वचन। कुटज कुसमयी में तृतीया का बहुवचन, यशमयी में चतुर्थी एक वचन, कल्पितानहय में चतुर्थी का एक वचन। इतनी हो गई आपकी बातें। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद आप सभी को, नमस्कार।